वेलकम बैक। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई अब हमारे बीच नहीं रहे। नितिन ने बुधवार की सुबह आत्महत्या करके अपनी जान दे दी है। क्या है मामला, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। हिंदी सिनेमा से एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई अब हमारे बीच नहीं रहे। नितिन ने बुधवार की सुबह आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। उनकी मौत की खबर सामने आते ही हर कोई हैरान है। सिनेमा जगत में सन्नाटा पसर गया है। नितिन देसाई करजत में अपने एनडी स्टूडियो में मृत पाए गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक नितिन देसाई सुबह 4:30 पर एनडी स्टूडियो में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। उनकी मौत का कारण पैसों की तंगी बताया जा रहा है। नितिन ने कई बेहतरीन फिल्में इंडस्ट्रीज को दी है। इनमें से कुछ हम दिल दे चुके सनम, लगान, जोधा अकबर और प्रेम रतन धन पायो शामिल है। नितिन ने इस फिल्मों के सेट डिजाइन किए थे। इन सभी फिल्मों में भव्य सेट दिखाए गए थे, जिसकी हर बार तारीफ की जाती है। नितिन को 4 नेशनल अवार्ड भी मिला है। उन्हें बेस्ट आर्ट डायरेक्शन के लिए इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, 4 महीने में तीसरा आपराधिक आरोप तय। चाहते थे 2020 का राष्ट्रपति चुनाव परिणाम पलटना, लेकिन ट्रंप के लिए अब कैसा बढ़ेगा खतरा, देखते हैं खास रिपोर्ट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पिछले 4 महीनों में उनके खिलाफ तीसरा आपराधिक आरोप तय हुआ है। हालिया मामले में उन पर 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव परिणाम पलटने की साजिश रचने के आरोप तय किए गए हैं। अगले साल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले यह ट्रंप के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वह रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार है। तय किए गए आरोपों में कहा गया है कि उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन से अपनी हार को पलटने की कोशिश की थी और सत्ता हस्तांतरण को विफल करने की कोशिश थी। उन्होंने इन मामलों की जांच में आरोपी बनाया गया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया है कि चुनाव जीतने के उनके दावे झूठ थे। अभियोग में यह भी कहा गया है कि ट्रंप को इस बात की जानकारी थी कि उनके दावे झूठे हैं, ये बावजूद इसके उन्होंने प्रसारित किया। ट्रंप ऐसे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्हें आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अभियोजन के राजनीति से प्रेरित और जादू टोना के हिस्से के रूप में चित्रित करने की कोशिश की है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के एक सरकारी भवन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगवाई हैं। तस्वीरों से पता चलता है कि किम जोंग ने ऐसा रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु के आगमन से पहले करवाया है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। सरकारी मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों में किम जोंग उन को रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु के साथ देखा जा सकता है, जिन्होंने कोरियाई युद्ध की समाप्ति की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पिछले हफ्ते प्योंगयांग का दौरा किया था। उत्तर कोरिया में इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विजय दिवस पर भले ही व्लादिमीर पुतिन सरगेई शोइगु के साथ प्योंगयांग नहीं आए, लेकिन उन्होंने किम को एक पत्र भेजा था। रिपोर्ट के मुताबिक इस चिट्ठी में रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन युद्ध पर मॉस्को का समर्थन करने पर उत्तर कोरिया सरकार की सराहना की और कहा कि दोनों देशों की दोस्ती और एकजुटता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे सामान्य हितों को उजागर करती रही है। रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु के प्योंगयांग आगमन से पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि उनकी यात्रा का उद्देश्य रूसी उत्तर कोरियाई सैन्य संबंधों को मजबूत करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन करने की वजह से उत्तर कोरिया को रूस ने एक रणनीतिक साझेदार के रूप में शामिल करने का रास्ता खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।